स्वयंसेवक संघ श्री राजेश जी जैन, आपसे निवेदन है माननीय श्री सुरेश जी सोनी का स्वागत करें। मैंने देखा उस समय जब कोरोना काल और तब जब मजदूर वापस अपने घरों में लॉकडाउन के कारण लौट रहे थे, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, हमने बसों की व्यवस्था की, तय किया कि पैदल नहीं चलने देंगे मजदूरों को। लेकिन हमने देखा इंदौर की सामने के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वो दृश्य, जब इंदौर वासी उमड़ पड़े थे, भोजन, चाय, नाश्ता, शरबत, दवाइयाँ और पाँव में जूते चप्पल नहीं है तो जूते और चप्पल पहनाने का काम भी मजदूर भाई बहन के पाँव में किया, तो इंदौर वासियों ने किया। और इस प्रकल्प में भी मुझे पूरा विश्वास है। तो आपके क्षेत्र में सरकार काम करेगी, हम कसर नहीं छोड़ेंगे। उसकी रणनीति, योजना, रोड मैप हमने बनाया है, तो और क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन बिना समाज के सहयोग के सारी चीजें मुझे अधूरी लगती है। और समाज के सकारात्मक साकार रूप का दर्शन आज इस प्रकल्प में यहाँ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रकल्प यशस्वी होगा। जो योजना आपने बनाई है वो निश्चित तौर पर पूरी होगी, क्योंकि अगर संकल्प शक्ति मजबूत हो, टीम की भावना हो, श्रेष्ठ संस्कार, तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो ना किया जा सके। मैं इस प्रकल्प के यशस्वी होने की न केवल कामना करता हूं, बल्कि यथासंभव तो गोपाल जी न समझे कि धीरे से खिसकी है समाज की कह के सरकार के जहां योगदान की सहयोग की आवश्यकता होगी, पीछे रहकर सरकार भी अपना विनम्र योगदान देगी, क्योंकि ये तो सरकार के काम की कल्पना में दी गई है। अद्भुत है। इस प्रकल्प को खड़ा करने के काम में लगे एक एक कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं। और जिस भाव से ये प्रकल्प बना है, दीनहीन, गरीब समाज के ऐसे भाई बहन हमारे, क्योंकि बीमारी तोड़ देती है, आर्थिक रूप से भी तोड़ती है। अब हमने देखा कि शरीर भी कमजोर हुआ और दुकान भी चली, एक नहीं कई परेशानियां आती है। हम ये जानते हैं कि काम सरकार का है, लेकिन सरकार के साथ साथ बिल्कुल सही कहा गोपाल जी ने कि सरकार के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी है। मैं मुख्यमंत्री के नाते सरकार की जवाबदारी से पीछे नहीं हूं। हमने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य तय किया है कोरोना काल में, उसके अलग अलग स्तंभ है, उसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगा। अधोसंरचना उसका स्तंभ है, सुशासन उसका स्तंभ है, अर्थव्यवस्था रोजगार उसका स्तंभ है। लेकिन एक काम तो सरकार करे, जैसे अगर किसी माफिया ने गलत तरीके से किसी के प्लाट छीन लिए तो उनको वापस दिलाना ये सरकार की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो सरकार को करना चाहिए। अलग अलग ढंग से समाज को प्रताड़ित पीड़ित करने वाले काम होते हैं, वो सरकार की जवाबदारी है, सरकार को करना चाहिए। कल ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून बना है। अब प्यार तो चल सकता है मध्य प्रदेश की धरती पर, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। जितनी कड़ाई की जरूरत पड़ेगी उतनी कड़ाई का भी हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। लेकिन आपने सही कहा, ये संस्कार देने का काम सरकार के बस का नहीं, ये तो संघ ही कर सकता, समाज ही कर सकता। चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ, गतिशील, देशभक्त, ये कहां से है? ये सरकार के बस का रोग नहीं है। और उसी परंपरा से ये प्रकल्प निकले हैं।
जिन भाइयों ने बहनों ने अपना योगदान दिया है, अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, सच में जीता तो वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता, औरों के लिए जीता है। उसी का जीवन सफल और सार्थक होता है। और ये किस लिए करना चाहिए? हमारे यहाँ कहा गया कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। एक ही चेतना, मैं जड़ की बात नहीं करूंगा, चेतन की बात कर लिया, मनुष्यों की बात कर लिया। तो तुलसी बाबा ने वर्षों पहले हमारे यहाँ कहा, सिया राम मैं सब जग चाही। सारा जगत सिया राम में है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। तो सब अपने जैसे, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया आत्मवत् सर्वभूतेषु में काम कर रहे हैं। एक अपील और मैं इंदौर वासियों से करना चाहता हूं। इंदौर सब क्षेत्रों में आ गए हैं। स्वच्छता के उदाहरण तो देश नहीं पूरी दुनिया में दिए जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों से शहर को स्वच्छ कैसे रखा जाए ये सीखने लोग इंदौर आते हैं। ये हमारे लिए गर्व की, गौरव की बात है। लेकिन इंदौर उत्सव धर्मी भी है, उत्सव प्रिय शहर। बड़े कार्यक्रम, बड़ी पार्टियां, बड़े आयोजन। और मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि महाराष्ट्र में बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। अब हम व्यवसायिक राजधानी है, तो मुंबई से लेके देश के चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। अभी मैं थोड़ा चिंतित इसलिए हूं, डरा नहीं रहा मैं, कि 200 के आसपास कई दिनों से फिर पॉजिटिव कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। और 6 यूके के स्ट्रेन वाला एक नया जो वायरस है वो मिला है। इसलिए जिस व्यवस्था से मास्क लगा के, दूरी बना के हमारे सभी वरिष्ठ गण और आम जन बैठे हैं, इसको पूरे इंदौर में लागू करने में आप सहयोग करने की कृपा करें, वातावरण बनाने की कृपा करें। तो आगे हम इसको रोक देंगे, थाम देंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति कोई भी पैदा होने दी जाए। पहला सुख निरोगी काया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।